वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो रात मेरी आंखों से नहीं जाती, क्योंकि उस रात मेरे साथ कोई भी हादसा वो पेश आ सकता था। मैम नफीस ने मेरी बड़ी मदद की। अगर वो वहाँ पे ना होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती भी या नहीं। लीगल एड सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट है LED, जिसके तहत कुछ वकला को पुलिस स्टेशन पर बिठाया गया है ताकि लोगों को इंसाफ की फराहमी इनिशियल बेस पे हो, इनिशियल स्टेज पे हो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मुकदमेबाजी का मामला हो, कोई केस फाइल करने की बात हो। इसका मतलब ये है कि जब उन्हें कुछ नज़र नहीं आता अपनी मदद के लिए, वो पुलिस स्टेशन आते हैं तो वहाँ उनकी मदद की जाए। तो ज़्यादातर देखा गया है कि थानों से जो है वो लोगों को भगा दिया जाता है, ये कह के कि बीबी या बाबा ये हमारा मसला नहीं है, ये अदालतों का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन एक अहम किस्सा अरीशा का है। अरीशा 22 साल की एक बच्ची थी, मैं उसे बच्ची ही कहूँगी, 22 साल की एज ही क्या होती है आजकल। अगस्त 2020 मैं SHO PS बल्दिया था, जब रात करीब 9 बजे के करीब एक लड़की नौजवान उम्र की थी जिसके साथ एक बच्चा भी था, अराउंड कोई 9 माह का। वो बच्ची थाने पर आई और उसने आकर थाने में काफ़ी रो रही थी और बहुत परेशान थी। वो कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे पास लीगल एड सोसाइटी की मैडम नफीस खटक मुस्तकिल बुनियादों पे थाना बल्दिया में बैठती हैं, जो कि तमाम ऐसे लोग जिनके लीगल हेल्प होती है हर तरह से उनके लिए रोज़ाना वो बैठती हैं और उस मामला को देखती हैं। तो उन्हें, हालांकि संडे भी था, फिर रात का वक्त था, उन्हें फिर स्पेशली फ़ोन करके रिक्वेस्ट की तो वो फौरी तौर पे उन्होंने बहुत जो ना वो फौरी तौर पे पहुँची। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, मैं इस मसले को आकर के देख लेती हूँ। घर में छोटी सी बात पर बहस हो गई पुप्पो से, अंकल से, क्योंकि मैं इन्हीं के साथ रहती थी। मेरी शादी जब हुई तो वो मेरी स्टेप मदर ने करवाई थी। वो इस तरह से करवाई गई कि या तो आप शादी करें या फिर आप ईदी सेंटर जाएं, क्योंकि मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया था। वो शादी तो हो गई, लेकिन वो साल बहुत भारी थे मुझ पर। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा था, मारना पीटना, घर से निकाल देना, खाना पीना ना देना। मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी जब तबीयत ख़राब रहने लगी तो मुझे घर से निकाल दिया गया। जब शौहर को फ़ोन किया तो उसने कहा कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी नहीं हो और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। मैं कहाँ जाती, कोई रास्ता नहीं था। मैंने तैमूर को बिठाया घर में, अबाया पहना और मैं बल्दिया थाने चली गई। वहाँ के SHO साहब ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे मैम नफीस से मिलवाया कि मैडम नफीस खटक ने पर्सनली जाकर के पनाह शेल्टर होम में वहाँ की इंतज़ामिया से बात की और उस लड़की को वहाँ पर रखने के लिए रिक्वेस्ट की। उन्होंने बताया कि बग़ैर कोरोना टेस्ट के इसका रिज़ल्ट आए बगैर हम इसे नहीं रख सकते। तो उस पर इन्होंने मुझसे रब्ता किया। हमने अर्जेंसी पर फौरी अर्जेंट बेसिस पे उसका टेस्ट भी करवाया, लेकिन रिज़ल्ट आने में देर थी, क्योंकि मेन मसला ये था कि फौरी तौर पर कोविड की वजह से कोई भी पनाह या शेल्टर होम वाले उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद SHO नदीम साहब के ताउन से इसका कोविड टेस्ट कराया गया और हमारी बेइंतहा एफ़र्ट्स की वजह से पनाह की जो एडमिन थी ज़रबानो, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और हमारी रिक्वेस्ट पे उसको कहा कि जब तक उसका रिज़ल्ट नहीं आता, रिपोर्ट नहीं आती कोविड की, तब तक जो है उसे हम बिल्कुल आइसोलेट करके रख सकते हैं। फिर रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की मदद हुई। और अगर आप ज़रा सा सोचें, अगर उस वक्त ये लीगल एड LED डेस्क ना होती और पुलिस वालों को कुछ समझ ना आती कि किससे कांटेक्ट करें इस बारे में, तो और हम लोग अपने सोर्स इस्तेमाल ना करते, तो कोविड में तो वो हालात थे कि कोई किसी को नॉर्मली भी कोई रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लीगल एड सोसाइटी के थ्रू इस बच्ची की मदद हुई और वो मुकम्मल तौर पर फुप्पा और फुप्पी ने उसकी कस्टडी दोबारा ले ली है और वो अपने घर में बहुत खुश है। सड़कों पे मारी मारी फिर रही थी, कोई आसरा नहीं था मेरे पास। उस रात मैम नफीस मेरे लिए कोई मसीहा बनकर आई थी। वो वहाँ मौजूद नहीं थी क्योंकि संडे का दिन था, लेकिन वो रात के पहर भी जो है मेरे लिए हाजिर हो गई और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि
मेरे साथ जो हो चुका, जितना गलत होना था हो चुका, और अब कुछ गलत नहीं होगा। इसमें एक चीज़ मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है कि पुलिस का जो इमेज है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि कम्युनिटी और पुलिस दो अलग अलग पेजेस पे रहे। लेकिन इवन कि जैसे आप इस मौजू में देखें, इस वाक़े में आप देख लें कि जैसे एक नौजवान लड़की थाने में आई, जिस मौजू पर, जिस हालात में आई, अगर खुदा न खास्ता उस तरह से उसकी मदद ना की जाती तो वो गलत हाथों में आ जाती है, और उसको बहुत सारा एक ऐसा मामला होता है जिसे हम कभी भी हमारे माशरे पर एक और कलंक का दाग बन सकता था। लेकिन ये कि उस पर लीगल एड सोसाइटी ने बर वक्त जो इक़दाम किए, उससे एक बहुत ही बेहतर काम हुआ, और एक ऐसे मज़लूम की मदद हुई जो फौरी दाद रसी का मुस्तहिक था, और उसको बर वक्त इमदाद हासिल हो गई। उस दिन मेरे ड्यूटी आवर्स नहीं थे। अगर मैं ये सोचती मैं क्यों थाने जाके ख्वार हूँ, किसी की मदद करूँ, तो यकीनन अरीशा किसी और गलत हाथों में पड़ चुकी होती। क्योंकि अगर SHO साहब ये कहते कि नहीं, मैं क्यों आउट ऑफ वे जाके इसकी मदद करूँ, मैं नफीस खटक एडवोकेट को बुलाऊँ, लीगल एड सोसाइटी के किसी बंदे को बुलाऊँ, तो वो ये सोच सकते थे, और आज क्या उसका एंड होता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने इस काम को बहुत बेहतर तौर पर किया, और डे बाय डे इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ रही है, और लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वो रुजू करते हैं, और उनकी कानूनी मुफ्त में मदद हासिल होती है। ऐसी तमाम ख़वातीन जो घरेलू तशद्दुद या किसी किस्म के और मसाइल का शिकार हैं, अपने ससुराल वालों या दीगर किसी भी वजह से परेशान हैं, तो उनकी भरपूर मदद की जाती है इस लीगल एड के तहत, इस फोरम से। और वो महरूम तबके जो किसी किस्म की कानूनी रहनुमाई से भी महरूम है, प्लस ये कि वो वहाँ अदालत में जाकर ना तो लोगों से वो अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, ना किसी वकील को हायर कर सकते हैं, उनके लिए जिस बेहतर तौर पर ये काम हो रहा है ये बहुत खुशाइंद है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये और भी मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाएगी।